कहानी की शुरुआत में हम दो कोरियन शमन को देखते हैं। यह भूत प्रेत को भगाने का काम करते हैं, जिनमें लड़की का नाम हॉरिम होता है और उसका असिस्टेंट बोंगेल। ये दोनों अमेरिका के लॉस एंजलिस जा रहे थे क्योंकि उन्हें एक अमीर बिजनेसमैन ने बुलाया था जिसका नाम पार्क है। वो रियल एस्टेट का काम करता है। उसकी जमीन कोरिया में भी है पर उसका बिजनेस अमेरिका में है। वो कोरियाई अमेरिकन है और अमेरिका की सिटीजनशिप लेकर यहीं पे रहता है। दरअसल पार्क की वाइफ का भी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है पर इसे कोई रहस्यमय बीमारी है जिसका पता डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए उन दोनों ने शमन को अपने बेटे को ठीक करने के लिए बुलाया होता है। पार्क की फैमिली में उसकी वाइफ है, माँ है, पापा है, पर दोनों पैरालाइज है। इसके बाद हॉरिम और बोंगेल अमेरिका पहुँचते हैं और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ वो पार्क के बेटे को देखते हैं। हॉरिम उस बच्चे पर रिचुअल करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि इस बच्चे के ऊपर कोई बुरी शक्ति है। इसके बाद हॉरिम और बोंगेल पार्क के घर जाते हैं। हॉरिम पार्क से कहती है कि आपके बेटे को आपके दादा सता रहे हैं जिनकी मौत 100 साल पहले हो चुकी है, जो कि प्रतिशोधी पूर्वज की आत्मा है। पार्क कहता है कुछ न कुछ घटना पहले भी उनकी फैमिली के लोग के साथ घट चुकी है, जिसे पार्क के भाई ने मेंटल वार्ड में खुद को खत्म कर लिया। पार्क बहुत डरा हुआ होता है। वो पूछता है आगे से कैसे छुटकारा पाना है। हॉरिम कहती है इसके लिए हमें कोरिया जाकर मदद लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कोरिया में हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम योंग और किम होता है। इनका काम लोगों को मारने के बाद ऐसी जगह दफन करना होता है जिससे उनकी सोल को शांति मिले। यहाँ किम एक बूढ़ी औरत के ग्रेव को बाहर निकाल रहा था जिसके बेटे ने किम को बुलाया था क्योंकि उसे रोज रात को उसकी माँ सपने में परेशान करती थी। उस ग्रेव को बाहर निकालने पर पता चलता है कि उसके दांत गायब है। दरअसल मरे हुए लोगों की चीजें अगर कोई रख लेता है तो वो उसी या उसके परिवार वालों को परेशान करते हैं। वो या तो सपने में आते हैं या बुरी एनर्जी के फॉर्म में तंग करते हैं। इस बूढ़ी औरत के दांत को उसके ग्रैंड चाइल्ड ने अपने पास रख लिया था क्योंकि वो अपने दादा के बहुत करीब था। उस औरत को दांतों के साथ दफना दिया जाता है और अब वो इनके परिवार को तंग नहीं करेगी। किम और योंग वहाँ से काम खत्म करके आते हैं, तभी उनसे मिलने हॉरिम और बोंगेल आते हैं। हॉरिम उन्हें पार्क के बेटे के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके ऊपर पार्क के दादा का साया है, इसलिए वो उनसे मदद मांगती है जिस पर किम मान जाता है। उधर लॉस एंजलिस में पार्क की माँ पार्क से कहती है कि दादा की कब्र के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। ये करना उनकी बेटी को पसंद नहीं आएगा, पर पार्क को अपने बेटे की चिंता थी और वो उसे ठीक करना चाहता है। फिर पार्क चला जाता है और किम से मिलता है। कब्र खुदवाने से पहले किम उसके दादा के बारे में जानकारी लेना चाहता है, पर पार्क उसे बताने से मना कर देता है और वो कहता है कि जो भी आज कब्र के पास होगा वो सीक्रेट रहना चाहिए। वहाँ हॉरिम और बोंगेल के साथ में कुछ और लोग भी आए हुए होते हैं। फिर वो लोग पार्क के दादा की कब्र को देखने जाते हैं जो ऊंची पहाड़ी पर थी और ये पहाड़ी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास थी। यहाँ आसपास लोमड़ी भी थी जो कि अच्छा साइन नहीं था। हॉरिम को भी कुछ अजीब लगता है। उसके बाद किम पार्क के दादा की ग्रेव को देखता है जो दिखने में काफी नॉर्मल थी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। इस पर पार्क बताता है कि इसके दादा आर्मी के जनरल थे और उन्हें एक मंक के कहने पर दफनाया गया। वो कहता है कि उस समय ग्रेव के अंदर का सामान चुराया जाता था, इसलिए उस पर नाम नहीं लिखा है। किम को लगता है कि पार्क उससे कुछ छुपा रहा है। साथ ही ग्रेव के आसपास कोई और ग्रेव नहीं है। इस जगह में उसे पूरी एनर्जी का सिग्नल मिलता है। तब वो अपने लोगों से कहता है कि ये ग्रेव और ये जगह पूरी तरह से इवल है, इसलिए अगर उन्होंने ग्रेव के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तब गड़बड़ हो सकती है। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में पार्क किम और हॉरिम से कहता है कि मेरी वाइफ का पहले भी एक बच्चा पेट में मर चुका है और अब मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। वो रोने लगता है, इसलिए हॉरिम उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और किम से कहती है कि वो एक रिचुअल करेंगे ताकि वहाँ का ईवल फटक जाए। यह आइडिया किम को भी पसंद आता है, इसलिए वो भी मान जाते हैं। अगले दिन ये लोग पार्क के दादा की ग्रेव पर जाते हैं जहाँ पार्क की बुआ भी आई हुई थी, जिसकी परमिशन के बिना ये रिचुअल पूरा नहीं हो सकता था। वहाँ 5 लोग खुदाई करने के लिए आए थे, साथ ही 5 मरे हुए पिग लाए थे ताकि उन्हें कुछ ना हो और रिचुअल सही से हो जाए। इसके बाद ये 5 लोग खुदाई शुरू करते हैं और हॉरिम और बोंगेल रिचुअल शुरू करते हैं। हॉरिम पावरफुल रिचुअल करके ईविल को भटकाने का काम करने में लग जाती है, जिसमें कई लोग उसका साथ देते हैं। हॉरिम डांस करते हुए पिग का खून भी पीती है। यहाँ पार्क के दादा के कॉफिन को कब्र से बाहर लाया जाता है और उसे गाड़ी में डाला जाता है और उसे बाद में जलाने वाले थे। किम को लगता है कि पार्क के दादा के स्केलेटन को जलाने के बाद उनको मुक्ति मिल जाएगी। यह कब्र खोदने वालों में से एक आदमी सफाई कर रहा होता है जहाँ से उन्होंने ग्रेव को बाहर निकाला था। तभी उसके सामने एक मानव सिर वाला सांप आ जाता है जिसका सिर वो काट देता है। वो सांप मरते समय एक औरत की तरह चिल्लाता है जो कि बुरा साइन था। फिर वहाँ पर मौसम खराब होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। तब वो लोग ताबूत का दाह संस्कार करने पर सोल देते हैं, इसलिए वो इसे पास के वार्ड में रख देते हैं ताकि बाद में उसे चलाया जा सके। किम ने यहाँ बहुत कुछ अजीब देख लिया था, इसलिए वो पास के ही गांव में जाता है जहाँ ग्रेव को दफनाया गया था। पर किम को गांव के लोगों से पता चलता है कि उन्होंने कभी भी उस ग्रेव के बारे में नहीं सुना
पर वो कहते कि उन्होंने अफवाह सुनी है उस कॉफिन में खजाना है। इधर एक लोकल कस्टोडियन कब्र में खजाने की अफवाह सुनकर लालच में पार्क के दादा के ताबूत को खोलता है और गलती से अंदर मौजूद आत्मा को बाहर निकाल देता है। इस स्पिरिट को हारिम देख लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वो किम को बताती है कि वो आत्मा कॉफिन से बाहर आ गई है। रात में हारिम और बोंगिल पार्क के दादा की आत्मा को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल करने लग जाते हैं। उधर अमेरिका में आत्मा पहुंच गई थी। वो पार्क के पिता के पास जाकर उनको दरवाजा ओपन करने को कहती है। जब वो डोर खोलते हैं तब वो उसे मार देती है। साथ ही पार्क की माँ को भी खत्म कर देती है। फिर पार्क की बीवी को भी मार देती है। वह पार्क को भी उसके दादा की आत्मा सताने लगी थी। तभी उसके पास किम का कॉल आता है जो उसे बता ही रहा होता है कि तुम्हारे दादा की आत्मा आजाद हो गई है। तभी उसके दरवाजे पर किम नॉक करता है। वो डर की वजह से डोर नहीं खोलता क्योंकि फोन पर भी किम और दरवाजे पर भी किम होता है। फोन वाला किम उसे दरवाजे को ना खोलकर खिड़की को खोलने को कहता है। वो खिड़की खोलता है तभी वहाँ उसके दादा की आत्मा आकर उसे अपने वश में कर लेती है। तभी असली किम होटल के वर्कर से गेट ओपन करवा कर पार्क के पास आता है। वो अपनी जान देने ही वाला था कि पार्क के दादा बताते हैं आखिर वो अपनी फैमिली के पीछे क्यों पड़े। वो बताते हैं कि जब अमेरिका और जापानीज में वॉर शुरू हुई थी तब पार्क के दादा ने गद्दारी करके बहुत पैसे कमाए, जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जाकर सेटल हो गई। और उनके मरने के बाद उनके परिवार ने कभी भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं थी और न ही उनकी ग्रेव पर आए, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। वो किम के सामने पार्क को मार देते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि किसी जानवर ने जिसे शेर ने लोमड़ी की हड्डी निकाल ली हो। किम को ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या कहा उन्होंने। पार्क के दादा की आत्मा पार्क के बच्चे को मारने जाती है, इसलिए किम उसे रोकना चाहता था, पर इसके लिए उसे पार्क के दादा के स्केलेटन को जलाना होगा। और ऐसा करने के लिए वो पहले पार्क के बुआ से परमिशन लेता है और फिर उस स्केलेटन को जला देता है, जिससे आत्मा को शांति मिल जाती है और बच्चे को भी कुछ नहीं होता। कुछ महीने बाद किम उसी वर्कर के पास जाता है जिसने उस ह्यूमन हेड वाले सांप को मारा था। वो बताता है कि उसके सपने में बड़े बड़े सांप आकर तंग कर रहे हैं उसे और उस वर्कर की तबीयत भी खराब हो रही है। किम इसके बाद पार्क के दादा के कॉफिन के पास जाता है। वहाँ उसे एक औरत का सर वाला सांप दिखता है जो बहुत डरावना था। फिर वो उसके नीचे और खुदाई करता है, तब उसे एक और कॉफिन मिलता है, इसलिए वो बाकी लोग को बुलाता है। फिर सभी मिलकर इस कॉफिन को बाहर निकालते हैं जो पार्क के दादा के कॉफिन के नीचे गाड़ा गया था। ये लोग समझ नहीं पाते कितना बड़ा कॉफिन आखिर किसका है और क्यों इसे दादा के कॉफिन के नीचे ही दफनाया गया था। ये लोग इस कॉफिन को पास के ही गांव में लेकर आते हैं। रात भी हो गई थी, इसलिए ये लोग कॉफिन को यहीं पे रखते हैं और हारिम उसको चावल के घेरे में रिचुअल करके रखती है ताकि अगर कोई बुरी शक्ति इस कॉफिन में हो तो वो बाहर ना आए। फिर वो एक मंदिर में आराम करते हैं जहाँ पार्क की बुआ भी होती है। किम उनसे इस ताबूत के बारे में पूछता है जिस पर वो पहले पार्क के दादा के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो एक जापानीज थे, उन्होंने अपने देश के साथ धोखा किया था। उस टाइम उनके पास बहुत पैसा आ गया था, अब बाद में वो अमेरिका चले गए। किम पूछता है कि उन्हें मॉन्क ने इसी जगह पर क्यों दफनाया। इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहाँ बोंगिल एक आत्मा को किसान और उसके स्वरों को खाते हुए देखता है। तो वो हारिम को बुलाता है जहाँ हारिम सपनों में अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रही थी जो पहले बहुत बड़ी शमन थी। वो उसे जाने से रोकती है मानो बहुत बड़ा खतरा सामने हो, पर इसके बाद वो कॉफिन को देखने जाती है जहाँ कॉफिन खुला हुआ था जिसके अंदर समुराई का सामान होता है। तभी वो समुराई वहाँ पर आ जाता है और पूछता है क्या कोई इंसान अंदर है। इस पर हारिम नाटक करती है कि वो स्पिरिट है, पर वो उसे देख लेता है और हमला करने लगता है जो बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। बोंगिल समुराई को रोकने के लिए आता है पर वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। समुराई कुछ मंत्र पढ़ता है और वो समुराई आग के गोले में बदल जाता है और वापस पहाड़ की ओर उड़ जाता है। यहाँ किम भी आ गया होता है जो उस आत्मा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ बोंगिल की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। उधर किम फिर से उसी ग्रेव के पास जाते हैं जहाँ से कॉफिन को निकाला गया था, पर उसे वहाँ कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, इसलिए वो पास के गांव में जाता है जहाँ उसे किताब से पता चलता है जब जापान और कोरिया की लड़ाई चल रही थी तब कुछ जापानीज ने अलग अलग जगह पर रिचुअल करके मेटल पोल्स को काट दिया था ताकि बुरी एनर्जी के साथ कोरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इनके बारे में कोरियाई पैट्रियट्स को पता चल गया था, तो वो पोल्स को बाहर निकालने का काम करते थे, पर लोगों को लगता था कि वो ग्रेव रॉबर्स है। मगर एक पोल अभी भी नहीं मिला है। यहाँ बोंगिल को होश आता पर वो आत्मा के कंट्रोल में था। उन्हें पता चलता है वो समुराई किस चीज की यहाँ पर हिफाजत कर रहा है, शायद वो आखिरी पोल की रक्षा कर रहा है। किम दोबारा ग्रेव के पास जाता है और वो वहाँ पर खोदना शुरू करता है जहाँ उसे समुराई मिलता है जो सोया हुआ था। यहाँ पर किम को पता चलता है कि दिन में ये आत्मा यही रहती है और रात में उसकी शक्ति वापस आ जाती है। दरअसल एक पोल जिसे नहीं निकाला गया था वो असल में जापानीज के जनरल के शरीर में डालकर दफना दिया गया था। इस रिचुअल में मरे हुए इंसान के शरीर को काटकर उसमें पोल रखा गया और इस रिचुअल में कई और चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और जनरल को ही इसलिए चुना गया क्योंकि वो बहुत बहादुर थे। मरने के बाद वो जनरल अब आत्मा बनकर इस कॉफिन की हिफाजत करते हैं।
इसी तरह बाकी सभी पोल्स को कोरिया में रखा गया था। जनरल की बॉडी को आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए पाल के दादा की बॉडी को उसके ऊपर ही दफना दिया गया था, क्योंकि वो भी एक जनरल थे। उस समय जब जापान और कोरिया में युद्ध चल रहा था, तब लोग जादू मंत्र के द्वारा भी एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। यहाँ किम और हॉरिम प्लान बनाते हैं। हॉरिम जनरल को भटकाएगी और मौका देखकर किम पोल को निकाल लेगा। वो लोग जाने से पहले बंगल की बॉडी पर टैटू देखते हैं जो उसे अभी तक जिंदा रखे हुए था। वो लोग भी वैसा ही टैटू बना लेते हैं। ये लोग रात में ग्रेव के पास जाते हैं जहाँ जनरल जाग चुका है। हॉरिम उसका ध्यान भटकाती है। किम और योंग खुदाई करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ हॉरिम के ऊपर जनरल हमला करने ही वाला था, पर हॉरिम की दादी की स्पिरिट आकर उसे बचाती है। फिर जनरल किम को पोजेस्ड कर लेता है, पर हॉरिम उसके ऊपर ब्लड फेंकती है, मगर वो थोड़ा तड़प कर ठीक हो जाता है। जनरल हॉरिम से लड़ने जाता है, तब किम लकड़ी में खून लगाकर उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। अपोल्स को निकाल कर तबाह कर दिया जाता है, जिससे कोरिया के ऊपर कोई खतरा ना हो। वहाँ बोंगल भी ठीक हो गया था। फिर कुछ दिन बाद हम सभी लोगों को किम की बेटी की शादी में देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक मूवी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में वर्कर ने किसको मार दिया था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।